अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम एस और लेस के यानी क्या और क्यों से बोले जाने वाले अरबी के शब्द सारे जुमले सीखने वाले हैं हिंदी के माध्यम से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हिंदी में हम कहते हैं क्या को अरबी में बोलते हैं एस यानी कि क्या है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या ये कहना हो क्या है तो अरबी में हम बोलेंगे एस फी यानी क्या है। अरबी में एस को क्या को कहते हैं, फी अरबी में है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्या है तो इसी को हम अरबी में बोलेंगे एस फी। क्या परेशानी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो ये बोलना हो क्या परेशानी है तो हम अरबी में बोलेंगे एस मुश्किल यानी क्या परेशानी है। एस अरबी में क्या को मुश्किल अरबी में परेशानी है या फिर परेशानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं क्या परेशानी है उसी को अरबी में बोलते हैं एस मुश्किल। क्या चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या पूछना हो क्या चाहिए तो हम अरबी में बोलेंगे एस इब्गा यानी कि क्या चाहिए। एस अरबी में क्या को कहते हैं, इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं क्या चाहिए अरबी में बोलेंगे एस इब्गा। क्या बाकी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या किसी से ये बोलना हो क्या बाकी है तो हम अरबी में बोलेंगे एस बागी यानी कि क्या बाकी है। एस अरबी में क्या को कहते हैं और बाकी अरबी में बाकी है को या फिर बाकी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्या बाकी है तो अरबी में हम बोलेंगे एस बागी। क्या है दूसरा। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई हमसे ये कह रहा हो क्या है दूसरा तो हम बोलेंगे एस फी सानी यानी कि क्या है दूसरा। एस अरबी में क्या को कहते हैं और फी अरबी में है को कहते हैं और सानी अरबी में या फिर तानी अरबी में दूसरे को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं क्या है दूसरा उसी को हम अरबी में बोलते हैं एस फी सानी यानी कि क्या है दूसरा। क्या बोला। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या क्या बोला तो हम अरबी में बोलेंगे एस कलाम यानी कि क्या बोला। एस अरबी में क्या को कहते हैं, कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं क्या बोला इससे उसी को हम अरबी में बोलते हैं एस कलाम। क्या सुना। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या किसी को ये कहना हो क्या सुना तो हम अरबी में बोलेंगे एस इस्मा यानी कि क्या सुना। एस अरबी में क्या को कहते हैं, इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में जैसे हम कहते हैं क्या सुना उसी को अरबी में बोलते हैं एस इस्मा। क्या देखा। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या बोलना हो क्या देखा तो हम अरबी में बोलेंगे एस सूफ यानी कि क्या देखा। एस अरबी में क्या को कहते हैं, सूफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं क्या देखा उसी को हम अरबी में बोलते हैं एस सूफ। क्या है यहाँ। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में या किसी से ये पूछना हो क्या है यहाँ तो हम अरबी में बोलेंगे एस फी हाजा यानी कि क्या है यहाँ एस फी हाजा। हिंदी में हम जैसे ये कहेंगे क्या है यहाँ तो अरबी में बोलते हैं एस फी हाजा। क्या लाए हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या किसी से ये कहना हो क्या लाए हो तो हम अरबी में बोलेंगे एस जीब यानी कि क्या लाए हो। एस अरबी में क्या को कहते हैं, जीब अरबी में लाए हो या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं क्या लाए हो उसी को अरबी में बोलते हैं एस जीब। क्या है इधर। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो किसी से ये कहना हो क्या है इधर तो हम अरबी में बोलेंगे एस फी हिनाक यानी कि क्या है इधर एस फी हिनाक। एस अरबी में क्या को कहते हैं और फी अरबी में है को कहते हैं। हिनाक अरबी में इधर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं क्या है इधर तो उसी को अरबी में कहेंगे एस फी हिनाक। क्यों। हिंदी में हम कहते हैं क्यों तो क्यों अरबी में कहते हैं लेस यानी कि क्यों बोला। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कहना हो क्यों बोला तो हम अरबी में बोलेंगे लेस कलाम
यानी कि क्यों बोला। लेस कलाम, लेस अरबी में क्यों को कहते हैं और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं क्यों बोला, तो उसी को अरबी में बोलते हैं लेस कलाम। क्यों चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो क्यों चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे लेस इब्गा, यानी कि क्यों चाहिए। लेस अरबी में क्यों को कहते हैं और इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्यों चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं लेस इब्गा। क्यों आए हो, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या किसी से ये कहना हो क्यों आए हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लेस इजी, लेस इजी, यानी कि क्यों आए हो। लेस अरबी में क्यों को कहते हैं, इजी अरबी में आए हो या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्यों आए हो, उसी को अरबी में बोलते हैं लेस इजी। क्यों जा रहे हो, अगर हमें किसी से अरबी में किसी से ये पूछना हो क्यों जा रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लेस रोह, लेस रोह, यानी कि क्यों जा रहे हो। लेस अरबी में क्यों को कहते हैं, रोह अरबी में जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्यों जा रहे हो, अरबी में हम बोलेंगे लेस रोह। क्यों वापस कर दिए, अगर हमें अरबी में किसी से यह कहना हो क्यों वापस कर दिए, हम अरबी में बोलेंगे लेस रज्जा, लेस रज्जा, यानी कि क्यों वापस कर दिए। लेस अरबी में क्यों को कहते हैं और रज्जा अरबी में वापस कर दिए या फिर वापस करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं क्यों वापस कर दिए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं लेस रज्जा। क्यों नहीं चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये पूछना हो क्यों नहीं चाहिए, इसी को हम अरबी में बोलेंगे लेस मा इब्गा, लेस मा इब्गा, यानी कि क्यों नहीं चाहिए। लेस मा इब्गा, लेस अरबी में क्यों को कहते हैं और मा अरबी में नहीं को कहते हैं और इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। जैसे हिंदी में हम कहेंगे क्यों नहीं चाहिए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे लेस मा इब्गा। क्यों देर कर दिए, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या क्यों देर कर दिए, अरबी में बोलेंगे लेस ताखिर, लेस ताखिर, यानी कि क्यों देर कर दिए। लेस अरबी में क्यों को कहते हैं और ताखिर अरबी में देर कर दिए या फिर देर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्यों देर कर दिए, तो इसी को हम अरबी में बोलेंगे लेस ताखिर। क्यों नहीं आओगे, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये पूछना हो क्यों नहीं आओगे, हम अरबी में इसी को बोलेंगे लेस माई जी, लेस माई जी, यानी कि क्यों नहीं आओगे। लेस माई जी, लेस अरबी में क्यों को कहते हैं और मा अरबी में नहीं को कहते हैं और इजी अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं। जैसे हिंदी में हम कहेंगे क्यों नहीं आओगे, उसी तरह अरबी में बोलेंगे लेस माई जी, लेस माई जी। क्यों ऐसा बोले, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो क्यों ऐसा बोले, तो हम अरबी में बोलेंगे लेस किदा कलाम, लेस किदा कलाम, क्यों ऐसा बोले। लेस अरबी में क्यों को कहते हैं, किदा अरबी में ऐसा को कहते हैं और कलाम अरबी में बोले या फिर बोलने को कहते हैं। जैसा हिंदी में हम कहेंगे क्यों ऐसा बोले, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं लेस किदा कलाम, लेस किदा कलाम, यानी कि क्यों ऐसा बोले। यह हिंदी में हम कहते हैं यह, तो यह को अरबी में कहते हैं हाजा, हाजा, यानी कि यह ले लो, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो ये ले लो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सील, हाजा सील, यानी कि यह ले लो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और सील अरबी में ले लो या फिर लेने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे यह ले लो, उसी को अरबी में हम बोलते हैं हाजा सील, यह दे दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो यह दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा जीप, हाजा जीप, यानी कि यह दे दो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, जीप अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह दे दो, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा जीप। यह उठा लो, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, यह कहना हो यह उठा लो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तल्लही, हाजा तल्लही, यह उठा लो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और तल्लही अरबी में उठा लो या फिर उठाने को कहते हैं। जैसे कि हम हिंदी में कहेंगे यह उठा लो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा तल्लही। यह उतारो,
अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो यह उतारो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा नज़ल, हाजा नज़ल यानी कि यह उतारो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और नज़ल अरबी में उतारो या फिर उतारने को कहते हैं। जैसे हिंदी में हम कहेंगे यह उतारो तो हम उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा नज़ल। यहाँ रखो, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो यह कहना हो यहाँ रखो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा रकिब, हाजा रकिब यानी कि यहाँ रखो। अरबी में हम बोलेंगे हाजा रकिब। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और रकिब अरबी में रखो को कहते हैं, रखने को कहते हैं। उसी की तरह हम हिंदी में बोलेंगे यह रखो, अरबी में हम बोलेंगे हाजा रकिब, यह दिखाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो यह कहना हो यह दिखाओ तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वर्नी, हाजा वर्नी यानी कि यह दिखाओ। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, वर्नी अरबी में दिखाओ या फिर दिखाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह दिखाओ, उसी तरह हम अरबी में बोलेंगे हाजा वर्नी, यह देखो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो ये बोलना हो यह देखो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सूख, हाजा सूख यानी कि यह देखो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, सूफ अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं यह देखो, उसी तरह अरबी में बोलते हैं हाजा सूख, हाजा सूख, यह पहुंचा दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो यह कहना हो यह पहुंचा दो, हम अरबी में बोलेंगे हाजा वद्दी, हाजा वद्दी यानी कि यह पहुंचा दो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और वद्दी अरबी में पहुंचा दो या फिर पहुंचाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं यह पहुंचा दो, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा वद्दी, हाजा वद्दी, यह बांधो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो ये कहना हो यह बांधो, हम अरबी में बोलेंगे हाजा इरबत, हाजा इरबत यानी कि यह बांधो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और इरबत अरबी में बांधो या फिर बांधने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं यह बांधो, अरबी में हम बोलेंगे हाजा इरबत, यह खोलो। किसी से हम अरबी में यह बोलना हो यह कहना हो यह खोलो, हम अरबी में बोलेंगे हाजा फुक, हाजा फुक यानी कि यह खोलो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, फुक अरबी में खोलने या खोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं यह खोलो, उसी को अरबी में कहते हैं हाजा फुक, हाजा फुक, यह काटो। जैसे हमें ये बोलना हो यह काटो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा गस, हाजा गस, हाजा गस यानी कि यह काटो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और गस अरबी में काटने को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे यह काटो, उसी तरह अरबी में हम बोलेंगे हाजा गस, हाजा गस, यह फेंको। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो ये कहना हो यह फेंको तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तश, हाजा तश यानी कि यह फेंको। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और तश अरबी में फेंकने को कहते हैं। जैसे हिंदी में हम कहेंगे यह फेंको, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा तश, हाजा तश, यह लिखो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो ये कहना हो यह लिखो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा उक्तुब, हाजा उक्तुब यानी कि यह लिखो, तो अरबी में हम बोलेंगे हाजा उक्तुब। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और उक्त अरबी में लिखने को कहते हैं। इसी तरह हम हिंदी में कहेंगे यह लिखो तो अरबी में बोलेंगे हाजा उक्तुब, यह पी लो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो यह पी लो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अशरब, हाजा अशरब यानी कि यह पी लो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अशरब अरबी में पी लो या फिर पीने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह पी लो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अशरब, यह खा लो। अगर हमें अरबी में किसी से यह बोलना हो यह खा लो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अक्किल, हाजा अक्किल यानी कि यह खा लो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अक्किल अरबी में खा लो या फिर खाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं यह खा लो, अरबी में हम बोलेंगे हाजा अक्किल, हाजा अक्किल, यह छोड़ दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो यह बोलना हो यह छोड़ दो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा खल्ली, हाजा खल्ली यानी कि यह छोड़ दो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और खल्ली अरबी में छोड़ दो या फिर छोड़ने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं यह छोड़ दो, उसी तरह अरबी में हम बोलेंगे हाजा खल्ली, हाजा खल्ली,
यह पकड़ो। अगर हमें अरबी में यह बोलना हो यह पकड़ो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा यमसक। हाजा यमसक यानी कि यह पकड़ो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं यह पकड़ो, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा यमसक। यह सस्ता है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो यह सस्ता है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा रकीस। हाजा रकीस यानी कि यह सस्ता है। हाजा अरबी में यहाँ को और रकीस अरबी में सस्ता है या सस्ते को कहते हैं। इसी तरह हिंदी में हम बोलते हैं यह सस्ता है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा रकीस। यह छोटा है। यह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो यह छोटा है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सगीर। हाजा सगीर यानी कि यह छोटा है। हाजा अरबी में यह को और सगीर अरबी में छोटा है को कहते हैं। तो हिंदी में हम कहेंगे यह छोटा है तो अरबी में बोलेंगे हाजा सगीर। यह बड़ा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो यह बड़ा है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कबीर। हाजा कबीर यानी कि यह बड़ा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और कबीर अरबी में बड़ा है या फिर बड़े को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह बड़ा है तो इसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा कबीर। हाजा कबीर। यह खाली है। अगर हमें अरबी में यह कहना हो यह खाली है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फ़ादी। हाजा फ़ादी यानी कि यह खाली है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और फ़ादी अरबी में खाली है या फिर खाली को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं यह खाली है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा फ़ादी। यह फुल है। अगर हमें अरबी में यह कहना हो यह फुल है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मलियान। हाजा मलियान यानी कि यह फुल है। हाजा अरबी में यह को और मलियान अरबी में फुल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह फुल है तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा मलियान। यह भारी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो यह कहना हो यह भारी है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तगिल। हाजा तगिल यानी कि यह भारी है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और तगिल अरबी में भारी है या फिर भारी को कहते हैं। जैसे हिंदी में हम कहेंगे यह भारी है, उसी तरह अरबी में हम बोलेंगे हाजा तगिल। हाजा तगिल। यह हल्का है। तो अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो यह हल्का है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा खफीस। हाजा खफीस यानी कि यह हल्का है। हाजा अरबी में यह को और खफीस अरबी में हल्का है या फिर हल्के को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं यह हल्का है तो अरबी उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा खफीस। हाजा खफीस। यह किसका है। अगर हमें किससे ये पूछना हो ये बोलना हो यह किसका है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग मिन। यह किसका है। हाजा अरबी में यह को और हग मिन अरबी में किसका है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे यह किसका है तो उसी तरह हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग मिन। हाजा हग मिन। यह मेरा है। अगर हमें अरबी में किसी से बताना हो यह मेरा है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग अना। हाजा हग अना यानी कि यह मेरा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हग अना का मतलब होता है मेरा है। हिंदी में हम कहेंगे यह मेरा है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग अना। यह दोस्त का है। तो अगर हमें अरबी में यह बोलना हो यह कहना हो यह दोस्त का है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग सदीक यानी कि यह दोस्त का है। हाजा अरबी में यह को और हग सदीक का मतलब होता है दोस्त का है। हिंदी में हम कहेंगे यह दोस्त का है तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग सदीक। यह तुम्हारा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बताना हो यह तुम्हारा है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग अंता। हाजा हग अंता यानी कि यह तुम्हारा है। हाजा अरबी में यहाँ को कहते हैं हग अंता का मतलब होता है तुम्हारा है। हिंदी में हम कहेंगे यह तुम्हारा है, उसी तरह हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग अंता। यह उसका है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो यह उसका है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग हुआ। हाजा हग हुआ यानी कि यह उसका है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हग हुआ का मतलब होता है उसका है। तो हम हिंदी में हम कहेंगे उसका है तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग हुआ। यह अच्छा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो यह अच्छा है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कोइस।
हाजा कोइस यानी कि यह अच्छा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, कोइस अरबी में अच्छा है या फिर अच्छे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं यह अच्छा है, तो उसी तरह हम अरबी में बोलेंगे हाजा कोइस, यह ख़राब है। अगर हमें अरबी में यह कहना हो यह ख़राब है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा खरबान। हाजा खरबान यानी कि यह ख़राब है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, खरबान अरबी में ख़राब है को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं यह ख़राब है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा खरबान। हाजा खरबान, यह बहुत अच्छा है। अगर हमें अरबी में किसी सी चीज़ के बारे में किसी से ये कहना हो यह बहुत अच्छा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा कोइस, यानी कि यह बहुत अच्छा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं। कोइस अरबी में अच्छा है या फिर अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं यह बहुत अच्छा है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा मर्रा कोइस। हाजा मर्रा कोइस, यह साफ़ है। अगर हमें अरबी में यह बोलना हो यह साफ़ है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा नदीफ़। हाजा नदीफ़ यानी कि यह साफ़ है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और नदीफ़ अरबी में साफ़ है या फिर साफ़ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं यह साफ़ है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा नदीफ़। यह गंदा है। अगर हमें अरबी में यह कहना हो यह गंदा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वस्क। हाजा वस्क यानी कि यह गंदा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, वस्क अरबी में गंदा है या फिर गंदे को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं यह गंदा है, उसी तरह हम अरबी में बोलते हैं हाजा वस्क। हाजा वस्क, यह नकली है। हमें अरबी में यह बोलना हो यह नकली है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तिजारी। हाजा तिजारी यानी कि यह नकली है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, तिजारी अरबी में नकली है या फिर नकली को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं यह नकली है, तो हम अरबी में कहेंगे हाजा तिजारी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तमाम सब्सक्राइबर, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि दोस्तों पूरा दिन मेहनत करने के बाद एक वीडियो हम हर दिन आपकी खिदमत में पेश करते हैं, आप जल्दी से अरबी सीख सकें। तो आपका हक़ ये है, आप इसे लाजिम शेयर करें और लाजिम लाइक करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।